हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन का इंट्रोडक्शन कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि हम लोग सीक्वेंस में देख चुके हैं, पहला टॉपिक था बाबू डिस्टेंस। ठीक है, पहला टॉपिक है डिस्टेंस। अच्छे से नहीं चल रहा है ना, मैं फिर से इसको कर देता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, पहला टॉपिक है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, है ना, कोई नई बात नहीं है इसमें। बेसिकली डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी पाथ पे गए, जैसे कि ऐसे करके ऐसे गए। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए शुरू किए और ये यहाँ से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, तो ये जो इसका टोटल लेंथ होगा वो इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो बाबू, उबर खाबर रोड है, इसका टोटल लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो 6th क्लास में ये इनफैक्ट पढ़ना था कि एक स्ट्रिंग ले लो, उसको ऐसे ऐसे लगा लो, है ना, स्ट्रिंग तो लग जाएगा इस टाइप से, फिर उस स्ट्रिंग को सीधा करके स्केल पे नाप लो, तो वो टोटल लेंथ मिल जाएगा, है ना। एक सिंपल तरीका ये है। खैर कोई बात नहीं, उससे ऐसा पाथ का कभी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोलेगा भी नहीं, है ना, कुछ अच्छा ही पाथ देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से नीचे चले गए। ठीक है, लेट से ये 4 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था। ठीक है, तो पूछेगा टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, यानी डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा इस एग्जाम्पल में। तो डिस्टेंस कवर्ड सिंपली क्या हो जाएगा, लेंथ को जोड़ देना है। ठीक है, यानी AB प्लस BC, और AB का कितना है, 4 किलोमीटर है, और BC कितना है बाबू, 3 किलोमीटर है, तो कितना हो गया, 7 किलोमीटर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है ये। और एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मान लो सेमी सर्किल में गए। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर कोई ट्रैक है, उसमें कोई आदमी दौड़ रहा है, A से B में गया। ठीक है, और इस सेमी सर्कल का रेडियस मान लेते हैं R है, तो कोई बता सकते हो कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया, है ना, कितना डिस्टेंस होगा यहाँ पर कवर्ड। तो सिंपली बाबू डिस्टेंस क्या हो जाता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। अब देखो ये लेंथ कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है। ये क्या है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का हम लोग पेरीमीटर ही उसका डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जिसपे हम लोग चल रहे हैं, है ना, सरकमफ्रेंस को या पेरीमीटर। अब ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, होल सर्कल रहता तो मालूम है कितना होता है, होल सर्कल का 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, उसका आधा, यानी πr। ठीक है, तो मैं πr लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। अगर डायमीटर दिया रहता है तो रेडियस निकालना आता है, ये d/2 होता है ना। कितना ईजी है ये। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जो भी हम लोग क्वांटिटी यहाँ पर पढ़ेंगे, सबकी SI यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, उसको याद रखना है। SI यूनिट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बेसिकली क्या, लेंथ है ना, एक तरह का तो लेंथ ही है वो। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, आप लोग जानते हो क्या, मीटर। हाँ, METRE। ठीक है, मीटर इसका SI यूनिट है। अदर यूनिट्स इसके क्या हो सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना छोटा तो डिस्टेंस भी कवर नहीं होगा। खैर समझ में आ रहा है ये चीज़। तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में पिछले लेक्चर में बता दिया था क्या स्केलर होता है और क्या वेक्टर होता है। स्केलर क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी होता है उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, तो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये बताओ कि जब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ डिस्टेंस, तो मैं डायरेक्शन का कोई सोच रहा हूँ क्या, कि किस डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन में नहीं गया, गोल गया कि वापस आ गया, कहाँ गया। ठीक है, बस लेंथ ही तो उसका देख रहे, है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना आप लोग, स्केलर क्वांटिटी है ये। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, नॉट डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट लोकल बोलचाल की भाषा में डिस्प्लेसमेंट आप लोग सुनो, इंग्लिश में जो यूज किया जाता है ना,
कोई भी चीज को डिस्प्लेस किया जाता है, जैसे कि है ना घर में आप लोग डांट भी सुनते होगे मम्मी से कि यहाँ पे है ना रखा हुआ था उसको तुम डिस्प्लेस करके कहाँ रख दियो, ठीक है। तो वहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, है ना, एंड पॉइंट, मतलब वो रखा कहाँ था और गया कहाँ एट लास्ट, ठीक है। क्या ये इंपॉर्टेंट होता है क्या, तुम पहले इस रूम से उस रूम गए, उस रूम से किस रूम गए, फिर बाहर गए, नीचे गए, ऊपर गए, कहाँ गए? इंपॉर्टेंट क्या रहता है, अभी ये यहाँ था और फाइनली कहाँ पे था, है ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो अब मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना, फिर मैं समझा दूंगा इसको। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या है ना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, या राइट एंगल ट्रायंगल छोड़ो, ए से गए बी, बी से गए सी। लेट से ए का डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है, और बी सी का डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया और यहां पर फाइनली पहुंचे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट है ना अगर कोऑर्डिनेट्स हो तो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो, डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगा दो पॉइंट के बीच का। तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए इसको। तो ये जो ए से सी है ना, ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ। यानी कि अब जैसे कि मान लो ये तुम्हारा घर है, ये स्कूल है, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट घर, ऐसा तो नहीं है कि तुम शॉर्टेज डिस्टेंस पे चलते हो तो तुम ऐसे ही चलते हो, ए से बी जाते हो, बी से सी जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा जाए, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा पावर है कि बीच में नदी हो, पहाड़ हो, सबको चीरते हुए चले जाओ, तो तुम शॉर्टेज डिस्टेंस यही चाहोगे ना फॉलो करे, है ना, ताकि जल्दी पहुंच पाए, है ना, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़े, थकावट कम हो। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। तो इस लेंथ को क्या कहा जाता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो हियर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, लेंथ ऑफ एसी, है ना। अब एसी का लेंथ क्या होगा वो तो अलग बात है, वो तो हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया होगा। इनिशियल और फाइनल यहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, इसका लेंथ मैं बता दूं, ये 3 मीटर है, 4 मीटर, मैं डायरेक्ट लिखा हूं 5 मीटर। सोच लो कैसे होगा, समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये इसका हाइपोटेनस होगा बेसिकली। और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई बॉडी, है ना, इन जनरल ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गई, ठीक है, ए से चली, ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ पहुंच गई। अब बता सकते हो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे गए दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। जस्ट ज्वाइन द लाइन ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब मैं एरो इधर क्यों लगा रहा हूँ उसका मैं बाद में रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो AC AB है ना, AB ही यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ये ऐसा शेप है कि इसमें आसानी से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, कोई स्टैंडर्ड शेप होगा तो ही कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे यहाँ कर पाए। तो समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कोई आदमी इस पॉइंट से शुरू किया और एक सर्कुलर ट्रैक में गोल 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 घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यहां से गया और यहीं पर पहुंच गया, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन पूछा गया कि है ना, क्या कहते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर इन वन कंप्लीट सर्कल, मतलब एक इन वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। कोई आदमी ए से चला और यहीं पर पहुंच गया। अब तुम ही बताओ इनिशियल पॉइंट क्या है, यही है, फाइनल पॉइंट क्या है, यही है, कैसे गया दैट डजंट मैटर, वी नो दैट इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। द पाथ कवर्ड इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है बाबू, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल कर लेता हूं।
इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ अब यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल थोड़ा सा एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि मैं बाद में करवाऊंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका ऐसा यूनिट का, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? अब देखो बाबू, ऐसा यूनिट क्या होगा, है तो ये भी तो डिस्टेंस ही है ना, भले शॉर्टेज डिस्टेंस है लेकिन है तो एक तरह का डिस्टेंस ही, ठीक है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? सिंपली मीटर होता है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। अब बात आती है इंपॉर्टेंट है, जो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस तो बाबू स्केलर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। तो देखो एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये पाथ देख लो, यहां से ऐसे ऐसे करके गया, ठीक है। हर जगह है ना बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मानते हो इस चीज को, लेकिन इस पे डिस्प्लेसमेंट जब बात कर रहे हैं तो इस पाथ पे हम लोग चल रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग बस इसी पार्टिकुलर पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ए यहाँ है, बी यहाँ है ना, ये इनिशियल पॉइंट और ये बी फाइनल पॉइंट मान लो फिक्स है, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये किसी का घर है, ठीक है, और ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है। कभी तुम एक पाथ से जाते हो, कभी है ना मन किया गोलगप्पा खाते हुए जाना है तो दूसरा पाथ ले लेते हो, लेकिन पहुंचते तो एट लास्ट यही हो, ठीक है। तो ये जो भी पाथ है ना कवर करते हो स्कूल से घर आते वक्त, ठीक है, कभी दोस्तों के साथ उसके घर पहुंच गए तो ऐसे ऐसे करके कैसे कैसे यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन ये दो इनिशियल जो पॉइंट है दोनों और फाइनल पॉइंट जो है वो दोनों तो हमेशा फिक्स है। घर तो उड़ के नहीं जाता इधर उधर और स्कूल भी इधर उधर नहीं जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड के बारे में हमको जानकारी मिल चुकी है। अब डायरेक्शन भी क्या है? फिक्स ही है ना एक तरह से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा वही रहेगा, तुम चाहे लेंथ कैसे भी कवर कर लो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो ए इनिशियल पॉइंट था, बी फाइनल पॉइंट था, तो जस्ट जो लाइन ड्रॉ किए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो उसके डायरेक्शन में है ना, इनिशियल से फाइनल के डायरेक्शन में ही इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर भी देख लो, ए से बी गए, बी से सी गए, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट वाला जो लेंथ था वो मैं ऑरेंज से किया हुआ हूँ इसको, ठीक है। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। और डायरेक्शन किधर होगा ये भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन किधर होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। डायरेक्शन इसका बाबू होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायरेक्शन का, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा अभी, देखो, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं सेमी सर्कुलर का, ये भी बहुत फेमस एग्जांपल होता है। एक बॉडी यहाँ ए से चलना शुरू की और ये सेमी सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। लेट से इसका जो रेडियस है इस सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस वो है r, ठीक है। और ये ए से बी ऐसे करके गई है। पूछा गया है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो फिर से समझ लो, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ पे डिपेंड करती है? नहीं डिपेंड करती है, वो डिस्टेंस डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच ही डिपेंड करता है। तो क्या करना है? बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो और वो कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट वैल्यू ए बी का जो लेंथ होगा, ए बी कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसका लेंथ बाबू क्या होगा? जानते हो तुम लोग, ये डायमीटर है एक तरह से कहा जाए तो, है ना। ये इसका सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ, है ना। और ये पूरा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर, है ना, डायमीटर का वैल्यू कितना होता है? 2r, क्योंकि रेडियस 2r दिया हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2r हो गया। लेकिन बाबू ये मैग्नीट्यूड है, अगर मान लो रेडियस है ना क्या कहता है 7 मीटर दिया हुआ रहता तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाता है? 14 मीटर हो जाता है, ठीक है। मैं दे ही देता हूँ 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। ये 14 मीटर जो है वो क्या है? बस इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैं बताया हूँ कि कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड ही बस लिखना काफी नहीं होता है, यू नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या स्पेसिफाई करोगे? चूंकि मैं डायग्राम तो बना के दिया हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? ए से बी की तरफ, है ना, ए टू बी, या यू कह सकते हो
इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो डायरेक्शन हम लोग कह सकते हैं ईस्ट की तरफ, है ना। तो यहाँ पे आंसर लिखना है डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर ईस्ट, ठीक है। वैसे मैं एक चीज बता दूं, 9th क्लास में डायरेक्शन पे उतना लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आगे वाले है ना क्या कहते हैं 11th क्लास में जब ये फिर से टॉपिक आएगा तो वहां तुम लोग को डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, इसलिए मैं पहले से यहाँ पे बता दिया, है ना। इनफैक्ट वहां पे ईस्ट वेस्ट भी नहीं लिखा जाता है, वहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बताया जाता है, आई कैप जे कैप पे, ये सब, ठीक है। अब टेंशन मत लो, मैं बोल दिया तो अभी कोई दिक्कत। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो सिंपली डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड होता है। तो ये कैसा, ये तो मैं बता चुका पिछला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, ये कैसा है, सेमी सर्कुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, है ना। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 यानी 22 मीटर, ठीक है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ना आने वाला है। यहाँ पर मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन बड़ा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है, ठीक है, डिस्टेंस बड़ा होता है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है। सारा एग्जाम्पल एक बार चेक करके देख लो, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल देख लो जो सामने में है, इसमें देखो डिस्टेंस 22 मीटर आया था और डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर आया था, 14 मीटर। पहला क्वेश्चन जो किया था इसमें डिस्टेंस बता सकते हो 3 + 4 7 मीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर आया। उसी तरह से इसमें डिस्टेंस तो 2πr कवर किया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो चलो मान लो 0 है, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 0 है क्या, नहीं, डिस्टेंस बाबू 2πr है, अगर इसका रेडियस r है तो, ठीक है। डिस्टेंस 2πr है, एक होल सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे भी देख सकते हो डिस्टेंस 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0, यानी डिस्प्लेसमेंट कम है। और डिस्प्लेसमेंट कम होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि डिफिनेशन ही देखो ना, शॉर्टेज डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, कम ही हो सकता है डिस्टेंस से। हाँ, एक केस होगा जब बराबर होगा, बता सकते हो कौन, जब वो स्ट्रेट पाथ में चलेगा, है ना। मान लो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, ठीक है, ए से बी में हम ऐसे करके चले, ठीक है, ये 7 मीटर है मान लो, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस भी बाबू 7 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। तो एक केस होता है जब है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाती है, कब, जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और 9th क्लास में मैक्सिमम टाइम अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं रहेगा तो यही क्वेश्चन रहेगा कि स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो आगे जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लगभग सेम आता है। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे है ना कंफ्यूज किया है आगे, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं जब स्ट्रेट पाथ होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, कोई दिक्कत। हाँ, एक केस तो और भी बोल सकते हो, सर कोई पार्टिकल जहां पे था वहां से चला ही नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों 0 होगा, ठीक है। तो ये सब है ना ट्रिकी चीज है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, देखो तो तुम लोग इस बात से तवज्जो रखते हो कि नहीं। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता था, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन मतलब समझ में आ रहा है, या बराबर होगा। बराबर कब होगा, है ना, बराबर इस केस में होगा जब दोनों इक्वल्स हो जाते हैं, ठीक है, और बड़ा और सब बाकी केस में बड़ा होगा, समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे तुम लोग के डाउट भी खत्म हो चुके होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूं, है ना, मौखिक क्वेश्चन है, बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट रेशियो मतलब समझ में आ रहा है, डिवाइड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। 4 ऑप्शन थे, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, लिखने का मन नहीं कर रहा है। ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, या 1, ऑलवेज 1, क्या होगा ऑप्शन। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, 1, और चौथा ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू 1, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो आंसर क्या होगा, लास्ट, लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। और ये कैसे हुआ, अरे ऊपर लिखा हुआ है पूरा इसका हिंट, देखो ना,
डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, इसको तुम इधर भेज दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, है ना, लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज लेस देन 1 भी कहना सही नहीं है ना, या तो लेस देन 1 या इक्वल टू, दोनों केस होगा। तो ये भी हो गया, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में जो होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सब लोगों के नोट्स के कॉपी में ये वाला आंसर रहना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मतलब समझ में आ रहा है, लकीर खींच के ना दोनों तरफ, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आप लोग कर लोगे, कि मैं बता दूं 1-2 हिंट, ठीक है। मैं बता देता हूं मौखिक, आप लोग इसको नोट्स में कर लेना। पहले तो पहला लाइन तो आदमी क्या कर लेता है, डिफिनीशन ही लिख देता है। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। फिर सेकंड डिफरेंस क्या लिखोगे, है ना, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। 2 डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस क्या लिख दोगे, एक और डिफरेंस लिख सकते हो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा लेस देन ही या इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। या यूं लिख सकते हो, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। तो हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग खत्म कर चुके हैं, और ये बहुत बेसिक था। डिस्प्लेसमेंट बस थोड़ा सा नया था, लेकिन आप लोग को आई होप कि इजी लग रहा होगा। अगले दिन से फिर हम लोग अब स्पीड पे स्टार्ट करेंगे, है ना, स्पीड वेलोसिटी ये सब पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए थैंक यू, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।